नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज ब्लास्ट और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। बीकानेर में करौली हिंसा को लेकर बोले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। कहा, हिंसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में सिर्फ कानून का ही राज चलेगा। हिंसा के दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। हिंसा पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को बयान देना चाहिए। हमारा एजेंडा राइट टू हेल्थ, सोशल सिक्योरिटी, स्वास्थ्य, शिक्षा में प्रदेश को और आगे बढ़ाएंगे। वहीं प्रदेश में कई शिक्षण संस्थाएं खोली जाएंगी। राजस्थान में जो बदलाव आ रहा है वो हमारा अगला एजेंडा है। मुख्यमंत्री गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा, देश में खतरनाक माहौल चल रहा है। महंगाई की परवाह किए बिना ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है। धन बल पर लोकतंत्र को बर्बाद कर रही है भाजपा सरकार। धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है। देश को लूट रही है केंद्र सरकार। धन बल की राजनीति पर जोर देती है केंद्र सरकार। देश में पेट्रोल की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। बढ़ती महंगाई के चलते लोगों का घर चलाना मुश्किल हो रहा है। वहीं हमारी भाजपा से कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई तो विचारधारा की है। कांग्रेस की विचारधारा लोकतंत्र है, संविधान में विश्वास की है, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं करती है। वो धनबल की राजनीति करती है और धनबल पर लोकतंत्र नहीं चलाया जा सकता। तो बीकानेर के दौरे पर थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और इस दौरान जब उनसे सवाल किया गया तो करौली हिंसा को लेकर खुलकर बोले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कहा कि हिंसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और प्रदेश में सिर्फ कानून का ही राज होगा। हिंसा के दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हिंसा पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को भी बयान देना चाहिए, क्योंकि ये धर्म से जुड़ा हुआ पूरा मुद्दा है और धर्म की राजनीति, धनबल की राजनीति करती है बीजेपी सरकार। ऐसा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है और हमारा एजेंडा राइट टू हेल्थ, सोशल सिक्योरिटी का है। स्वास्थ्य शिक्षा में प्रदेश को आगे बढ़ाया जाएगा। प्रदेश में कई शिक्षण संस्थाएं खोली जाएंगी। राजस्थान में जो भी बदलाव आ रहा है वो बेहतरीन है और वो हमारा अगला एजेंडा भी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि देश में खतरनाक माहौल चल रहा है। महंगाई की परवाह किए बिना ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है। धनबल पर लोकतंत्र को बर्बाद कर रही है भाजपा सरकार। धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है। देश को लूट रही है केंद्र सरकार। देश में पेट्रोल की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है, लेकिन इस बढ़ती महंगाई के चलते लोगों का घर चलाना मुश्किल है। लेकिन बीजेपी इस और कोई ध्यान नहीं दे रही। हमारी भाजपा से कोई लड़ाई तो नहीं है, लेकिन लड़ाई विचारधारा की है। कांग्रेस की विचारधारा लोकतंत्र, संविधान में विश्वास की है। तो बीकानेर और नागौर दौरे से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लौट चुके हैं वापस राजधानी जयपुर की ओर। नागौर रवानगी से पहले सीएम अशोक गहलोत ने बीकानेर में पत्रकारों से मुखातिब हुए और रूबरू होते उन्होंने कहा कि 90 लाख लोगों को पेंशन दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से पहले ही हमने कुछ फैसले कोरोना मृतकों को लेकर लिए थे। 20 सालों के बाद सूरत बदली है। छात्राओं की संख्या छात्रों से ज्यादा है और हमारा एजेंडा स्वास्थ्य सेवा का है। गरीब आदमी, किसी जाति धर्म को सोशल सिक्योरिटी मिले। नरेगा से लेकर शिक्षा, खाद्य अधिकार, सब पर यूपीए सरकार ने काम किए हैं। युवा पीढ़ी के कंधों पर अब जिम्मेदारी है। राजस्थान में अच्छा बजट पेश हो गया है। अब ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं पीएम मोदी, अमित शाह, और सामने आकर शांति भाईचारे के माहौल की उनको अपील करनी चाहिए। हमें चिंता लगी है, जिस तरह त्योहार आ रहे हैं, माहौल बिगड़ रहा है और माहौल बिगाड़ने की कोशिश भी की जा रही है। अशोक गहलोत ने कहा कि मैंने पुलिस अधीक्षकों को कहा है कि किसी जाति धर्म का हो, कानून का राज कायम रहे। शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम किया गया है। किसानों को दिन में बिजली मिले, इस पर काम हुआ है। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर कांग्रेस फैसले लेती है। इनको लोगों से मतलब ही नहीं है। लोग लिखते लिखते इनको थक गए हैं अपनी समस्याएं, लेकिन भाजपा में किससे बात करें? एक आदमी हो तो बहस की जाए। केंद्रीय मंत्री के अफसरों को जेल भेजने के सवाल पर उन्होंने चुटकी भी ली और इस दौरान कहा कि क्या वो राजनीति नहीं छोड़ रहे। जोधपुर के आदमी को सीएम से हटाने का षड्यंत्र रचने का मुख्य किरदार था। संजीवनी में उनकी भूमिका क्या थी वो जनता को बताना चाहिए। बेचारे गरीबों का पैसा वापस दिलाया जाए। भाजपा करौली में आग लगाने का काम कर रही है। उन्हें खुलकर इस मुद्दे पर बोलना चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गृह मंत्री अमित शाह को इस मुद्दे पर बोलना चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सामूहिक विवाह को एक अच्छी परंपरा बताया है। दरअसल नागौर में सैनी क्षत्रिय माली संस्थान के सामूहिक विवाह समारोह में शरीक हुए सीएम गहलोत और इस सम्मेलन में नवविवाहित जोड़ों को उन्होंने आशीर्वाद दिया। कहा कि सामूहिक विवाह होना एक अच्छी परंपरा है। ऐसे आयोजनों से समाज में समरसता और सामाजिक एकता आती है। सभी सुख शांति से रहें और ऐसा मेरा सभी नवविवाहितों को आशीर्वाद है।
सीएम गहलोत ने वीर तेजाजी से लेकर मीरा व लक्ष्मीदास महाराज का उल्लेख किया। कहा कि सभी जाति बिरादरी के लोग मिलकर रहेंगे तभी क्षेत्र, प्रदेश व देश आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिलाओं को शिक्षा से जुड़ने का आह्वान भी किया। कहा कि माली समाज का कोई भी बालिका या बालक शिक्षा से वंचित ना रहे। हमारी सरकार ने कॉलेज और स्कूलों का जाल बिछा दिया है। जोधपुर व जयपुर को संस्थागत क्षेत्र बना दिया है। संबोधन में सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना को लेकर सावधानी बरतने की अपील की है और कहा है कि अभी कोरोना पूरी तरीके से नहीं गया है, आप सभी अपना अपना ध्यान रखें। तो ये एक बड़ी खबर है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक सामूहिक विवाह समारोह में शिरकत की। दरअसल ये सामूहिक विवाह जो था वो नागौर में सैनी क्षत्रिय माली संस्थान के द्वारा किया गया था। इस समारोह में शरीक हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और जो नवविवाहित जोड़े थे उनको आशीर्वाद किया। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि ये जो सामूहिक विवाह होते हैं ये एक बहुत अच्छी परंपरा है। ऐसे आयोजनों से समाज में समरसता और सामाजिक एकता बनती है। सभी सुख शांति से रहे, ऐसा मेरा सभी नवविवाहितों को आशीर्वाद है। इसके अलावा उन्होंने सीएम अशोक गहलोत ने वीर तेजाजी से लेकर मीरा व लक्ष्मीदास महाराज का उल्लेख किया जब वो संबोधन दे रहे थे और ये भी कहा कि सभी जाति बिरादरी के लोग मिलकर रहेंगे तभी क्षेत्र, प्रदेश, देश आगे बढ़ेगा। शिक्षा पर उन्होंने जोर दिया। कहा कि हमने शिक्षा का जाल बिछा दिया है प्रदेश में, सबसे ज्यादा जयपुर में, जोधपुर में, और हमारी सरकार ने कॉलेज और स्कूलों का जाल तो बिछा दिया है, लेकिन अब आपकी बारी है चाहे वो लड़का हो लड़की है, खुलकर सामने आए और पढ़ाई की बात करें। पढ़ाई को लेकर वो हमेशा आगे रहे। संबोधन में सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना को लेकर सावधानी बरतने की भी अपील की है। कहा कि अभी तक कोरोना गया नहीं है, आपको अपना खुद ध्यान रखना होगा। वहीं राजधानी जयपुर में बड़े शराब ठेकेदार शराब का अवैध कारोबार कर रहे हैं। भंडारण और परिवहन, राजधानी में शराब ठेकेदार शराब दुकान उठाने में रुचि नहीं ले रहे हैं। और वर्तमान की बात करें तो राजधानी जयपुर की 404 दुकानों में से 236 इस उदासीनता का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा। कुछ चुनिंदा शराब ठेकेदार ही लाभ उठा रहे हैं। पूल वाले इन ठेकेदारों ने उनके पास जमा है पिछले वित्त वर्ष का करोड़ों रुपए का शराब का स्टॉक। नियमानुसार वित्त वर्ष समाप्त होने पर बचे स्टॉक को RSBCL को जमा करवाना अनिवार्य होता है, लेकिन नहीं जमा करवाने पर स्टॉक अवैध कहलाता है। पुराने माल को ही अवैध तरीके से बेच रहे हैं ये पूल वाले ठेकेदार। ऐसे में RSBCL से अब शराब स्टॉक की बिक्री तो नहीं हो रही, क्योंकि जो शराब का जब पूरा स्टॉक होता है वो बच जाता है, वो यहाँ जमा होता है, लेकिन यहाँ पर स्टॉक की बिक्री नहीं हो रही है। इस पूरे खेल को अगर देखा जाए तो इसकी जानकारी का आबकारी विभाग के अधिकारियों को इल्म है। आबकारी आयुक्त ने भी लगातार गश्त कर अवैध शराब की रोकथाम के लिए आदेश दिए थे। बीती रात भी पूल वाले ठेकेदारों की सांगानेर स्थित दुकानों पर हुई खानापूर्ति वाली कार्रवाई। वैशाली, हसनपुरा, झोटवाड़ा, जगतपुरा, मानसरोवर सहित अन्य स्थानों पर धड़ल्ले से ये खेल चल रहा है। यानी कि कार्रवाई हुई लेकिन वो महज खानापूर्ति है। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर इन पर ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। एक खास खबर और एक अच्छी खबर भी है, क्योंकि थार की धरा ने एक बार फिर से इतिहास रचा है। प्राकृतिक गैस और राजस्व अर्जित करने में इतिहास रचा गया है। बाड़मेर, जैसलमेर में 1570 MCM गैस उत्पादन किया गया है। इससे 384 करोड़ का रिकॉर्ड राजस्व अर्जित हुआ है। 13 साल में प्राकृतिक गैस के उत्पादन में 7 गुना बढ़ोतरी रही। वहीं राजस्व संग्रहण में 113 गुना की बढ़ोतरी हुई है। ACS डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने इस पूरे मामले में जानकारी दी है और राजस्थान ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। इस बार जो जिले सामने आए हैं वो है बाड़मेर और जैसलमेर। प्राकृतिक गैस और राजस्व अर्जित करने में उन्होंने इतिहास रचा है। बाड़मेर, जैसलमेर में 1570 MCM गैस उत्पादन किया गया। इससे 384 करोड़ का रिकॉर्ड राजस्व अर्जित हुआ है। 13 साल में प्राकृतिक गैस के उत्पादन में 7 गुना बढ़ोतरी हुई है और ये कई मायनों में बेहद खास है। वहीं राजस्व संग्रहण में 113 गुना की बढ़ोतरी हुई है। इसे भी फायदेमंद बताया जा रहा है और पूरे मामले की जानकारी ACS डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने दी है। रणथंभौर में जंगल से निकलकर गणेश मंदिर मार्ग पर आई एक बाघिन, श्रद्धालु और पर्यटकों ने बाघिन को अपने कैमरे में कैद कर लिया। तो वहीं दूसरी तरफ अफरा तफरी का माहौल भी हो गया था। बाघिन की सड़क पर चहलकदमी देखकर पर्यटक और श्रद्धालु कुछ देर के लिए रोमांचित हुए, लेकिन डर भी ये सता रहा था कहीं वो उस पर हमला नहीं कर दे। बाघिन जंगल से निकलकर करीब आधा घंटे तक सड़क पर ही घूमती दिखी। इसके बाद बाघिन T107 सुल्ताना जंगल की तरफ ओझल हो गई। त्रिनेत्र गणेश मार्ग से जुड़ा जोन 1
जहां बाघिन सुल्ताना का विचरण हमेशा रहता है और इस बार उसे कैमरे में कैद किया गया। रणथंभौर में जंगल से निकलकर गणेश मंदिर मार्ग की ओर। श्रद्धालु और पर्यटक भी वहां पर मौजूद थे क्योंकि त्योहार चल रहा है। आज रामनवमी का त्योहार है। श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में पहुंचे हैं क्योंकि आज रविवार भी है और ऐसे में बाघिन को अपने कैमरे में उन्होंने कैद कर लिया। बाघिन की सड़क पर चहलकदमी देखकर काफी लोग रोमांचित भी हो गए। पर्यटक वहां पर मौजूद थे, मंदिर के बाद श्रद्धालु मौजूद थे, लेकिन ये डर भी था कि कहीं वो आकर हमला ना कर दे, इसलिए दूर से ही उन्होंने इस पूरे नजारे को कैमरे में कैद करना ही उचित समझा। वहीं बाघिन जंगल से निकलकर करीब आधा घंटे तक सड़क पर घूमती हुई नजर आई। इसके बाद बाघिन T107 सुल्ताना जंगल की तरफ ओझल हो गई है। त्रिनेत्र गणेश मार्ग से जुड़ा जोन 1, जहां बाघिन का सुल्ताना जो कि गणेश मार्ग के मंदिर की तरफ नजर आई, वहां पर उसका विचरण हमेशा रहता है। बढ़ते हैं, जुबानी प्रहारों का दौर लगातार जारी है। मंत्री डॉक्टर महेश जोशी के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर उन्होंने निशाना साधा। जोशी ने प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी को सार्वजनिक रूप से जेल भिजवाने की धमकी पर भी आपत्ति जताई है और ये कहा है कि केंद्रीय मंत्री का अफसरों के खिलाफ बयान न केवल अशोभनीय है बल्कि अलोकतांत्रिक भी है। प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी का मनोबल गिराने जैसा है। राज्य में ब्यूरोक्रेसी के काबिल अफसर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आमजन से प्राप्त शिकायतें और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति चल रही है। शेखावत के बयान से प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में भारी नाराजगी भी अब देखने को मिल रही है। वहीं पीएम मोदी को शेखावत के अशोभनीय और अलोकतांत्रिक बयान पर संज्ञान लेना चाहिए। मोदी को इस पूरे मुद्दे पर खुलकर बोलना चाहिए। तो जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से सवाल, और उन्होंने अपने सवाल के जरिए पूछा है, कहा कि आप ERCP का शिलान्यास राष्ट्रीय प्रोजेक्ट के रूप में कब करवा रहे हैं। वहीं पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के निवासियों की भीषण पेयजल समस्या दूर करने के लिए अत्यंत आवश्यक है ये। खुद प्रधानमंत्री मोदी 2018 में अपनी चुनावी सभाओं में ERCP का महत्व बता चुके हैं। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कटिबद्धता भी जाहिर कर चुके हैं। राजस्थान सरकार हर संभव प्रयास एवं मदद करने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केंद्र सरकार से मांग भी कर चुके हैं। राज्य बजट में 9,600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ऐसे में अब आपको पहल करनी होगी। तो चैत्र नवरात्र के समापन के साथ रामनवमी पर्व की धूम नजर आ रही है। दरअसल घर घर कन्या पूजन के साथ नवरात्रि का समापन हो गया है और कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पूजा अर्चना की गई। देवी धामों और मंदिरों में दिन भर आज श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। नवरात्रि के आखिरी दिन लोगों ने अपनी अपनी कुल देवियों के भी दर्शन किए। प्रदेश भर में जगह जगह रामनवमी पर जुलूस और शोभा यात्राएं निकाली गई। तेज गर्मी के बीच भी लोगों में शोभा यात्राओं के प्रति जोश नजर आया। बड़ी संख्या में युवा, महिलाएं, बच्चे केसरिया साफों में नारे लगाते हुए नजर आए। देखा जाए तो इन दिनों प्रदेश में घूसखोरों पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। एसीबी ताबड़तोड़ कार्रवाइयां कर रही है। आज एसीबी का शिकंजा शाहजहांपुर बॉर्डर पर देखने को मिला। एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। 4 गार्ड्स और दलालों समेत 11 लोगों को एसीबी ने गिरफ्तार किया है। परिवहन निरीक्षक रविंद्र भाटी को भी एसीबी ने गिरफ्तार किया है। करीब 12 लाख की नकदी भी एसीबी ने जब्त की है। एसीबी की टीम परिवहन निरीक्षक के घर की तलाशी ले रही है। तो वहीं रविंद्र भाटी के जोधपुर स्थित आवास समेत 3 ठिकानों पर सर्च अभियान जारी है। एसीबी एएसपी ठाकुर चंद्रशील विजय सिंह के नेतृत्व में यह कार्रवाई अभी भी जारी है। मरुधरा में जेपी नड्डा के बाद अब बीएल संतोष। दरअसल राजस्थान में मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी है भाजपा। बीएल संतोष का बन रहा है जयपुर प्रवास का कार्यक्रम। आगामी 14 अप्रैल को संगठनात्मक प्रवास प्रस्तावित है। फिलहाल भाजपा संगठन जुटा है बीएल संतोष के दौरे की तैयारियों में, लेकिन विभिन्न मैराथन बैठकों के जरिए संगठन के नब्ज भी वो टटोलते हुए नजर आएंगे। प्रदेश भाजपा की संगठनात्मक प्रगति को यहां जानेंगे। आगामी कार्यक्रमों को लेकर मंत्रणा की जाएगी। खास फोकस रहेगा संगठन की एकजुटता पर। इससे पहले कुंभलगढ़ में चिंतन बैठक लेने के लिए आए थे बीएल संतोष। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज।